नमस्कार साथियों। तो आज है 1 फरवरी 2026। देखिए, आज बजट हो जाने के बाद, मतलब बजट पेश कर जाने के बाद भिन्न भिन्न लोग की भिन्न भिन्न ओपिनियन आ रहा है। इसका कहना यह है कि इन सेक्टर के लिए अच्छा है, इन सेक्टर के लिए खराब है। वो तो चलता रहेगा ओपिनियन, ठीक है। बट आज की बजट दोस्तों, ये जो सेक्टर है, ईएमएस सेक्टर, इसके लिए बहुत बेनिफिशियल होने जा रहा है अगले 1 साल तक, याद रखना। और जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था, याद कीजिए कि ये जो दो कंपनी है, एक आपकी डिक्सन, दूसरी तरफ आपकी केन्स, ये दोनों शेयर में जो बैक टू बैक डाउनफॉल चल रहा था, जहाँ पे एक तरफ केन्स की आप बात करें, लगभग शेयर कितना 55% के आसपास क्रैश हो चुका था, है ना। और दूसरी तरफ डिक्सन की बात करें, ये भी कहीं ना कहीं 45% क्रैश हो चुका था, लगभग लगभग पूरा 50 नहीं, बट 45% के आसपास तो आराम से क्रैश हो चुका है ना। तो ये कहीं ना कहीं रिवाइव हो सकता है। मैं आपको दो कंडीशन बताया था, याद है ना। आज से बहुत पुराने जब पीछे जाने की जरूरत नहीं है, 2 हफ्ते पहले पहुंच जाइए। दो कारण आपको मैं दिया था कि जिसके कारण रिवाइव हो सकता है। एक, आपको मैं कहा था Q3 की रिजल्ट अगर बढ़िया रहा तो एकदम ब्रोकरेज जो डाउनग्रेड कर रहा है उसके मुंह पे ताला लग जाएगा। और दूसरा, इस बार बजट में अगर सरकार ने कुछ ऐसा घोषणा कर दिया जो कि एक्चुअली ईएमएस सेक्टर के लिए बेनिफिशियल है, तो भाई इसको रोकना भी नामुमकिन है। और देखिए, Q3 की रिजल्ट रिसेंटली डिक्सन का आउट हुआ, उस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। बट आज बजट में सबसे अट्रैक्शन वाली पार्ट था ईएमएस स्टॉक्स। क्योंकि देखिए, जहां पे बाकी कंपनी या बाकी इंडेक्स की बात करें, इतना पिटा मोस्टली पिटा है, ठीक है। बट ईएमएस सेक्टर दोस्तों ऐसा सेक्टर है जिसमें हार्डली एक आध कंपनी को छोड़ के, जैसे कि डिक्सन की अगर हम बात करें, डिक्सन नेगेटिव में क्लोजिंग जरूर दिया। यहाँ पे आपको जो स्क्रीन पे दिख रही है पिछले 2 दिन की, मतलब फ्राइडे और आज संडे की क्लोजिंग की 1.73%। बट एक्चुअली आज अगर आप देखेंगे, डिक्सन लगभग 2-2.5% नीचे क्लोजिंग दिया। ये मैं मानता हूं, बट डिक्सन कब गिरा? 12 बजे के बाद गिरा, जब बाजार गिरना शुरू हुआ, ठीक है। डिक्सन शुरू में नहीं गिरा था। तो ओवरऑल बात करें, ईएमएस सेक्टर में आज बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ। और खास करके केन्स की बात करें, जो इतना पिट गया था, केन्स की शेयर आज सिंगल डे पे, ये देखिए 2.5% ऊपर क्लोजिंग दिया, जबकि बाजार की सेंटीमेंट इतना खराब था। और 2.5% में तो क्लोजिंग दिया, बट ये हाई मतलब पीक टच किया था। जब मैं देख रहा था, लग 5-5.5% तो आराम से निकल गया था। अब सिर्फ डिक्सन या आपके केन्स की बात नहीं है, मोस्टली ईएमएस कंपनी, जो हम आगे चर्चा करेंगे। अच्छा, अब सवाल उठता है कि क्यों, मतलब ये जो सरकार की तरफ से क्या घोषणा हुआ, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, सब कुछ आपको डिटेल में जानना आवश्यक है, ठीक है। और ये कहने के एक बहुत, मैं कहूंगा, प्राइम अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये दोनों कंपनी आप देखिए बहुत नीचे, बहुत इतना नीचे, मतलब हद से ज्यादा नीचे, इतना बढ़िया कंपनी जो कि फंडामेंटली इतना स्ट्रांग है ना। अच्छा, न्यूज की हेडलाइन देखिए, ईएमएस स्टॉक्स रैली आफ्टर 40,000 करोड़ बजट बूस्ट। अच्छा, क्या किया सरकार ने, क्या करेगा, मैं आपको तरफ पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है। अच्छा देखिए, आज की डेट में ये भी फैक्ट है, सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर, ये बहुत यहाँ पे, मतलब कह सकते हो कि इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। और ये कहीं ना कहीं फ्यूचर भी है। सेमीकंडक्टर आज कितना डिमांड है पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत की बात नहीं है। और भारत में तो मैं कहूँगा इस पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मार्केट एकदम बिगिनिंग लेवल पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आज सारा खेल कर दिया। और फाइनेंस मिनिस्टर, यहाँ पे जो घोषणा किया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन संडे अनाउंस अ शार्प इंक्रीज इन द एलोकेशन फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो स्कीम से अनाउंसमेंट किया, जैसा आपने सुना होगा पीएलआई स्कीम्स, फलाना स्कीम्स, कुछ और स्कीम्स। तो यहाँ पे एक नया स्कीम्स घोषणा किया है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स, जिसकी कुल वैल्यूएशन 40,000 करोड़, highlighting the government push to strengthen India's electronics manufacturing ecosystem। बस इसके कारण क्या होगा, सरकार की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? सरकार की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। तो इसी से रिलेटेड जितने भी कंपनीज है, जिस वजह से आज चल पसा। यहाँ पे तो मैं आपको डिक्सन केन्स दिखाया है, इसके अलावा आप एम्बर को देखिए, एम्बर भी तो ईएमएस कंपनी है। मैं आपको दिखाता हूँ संडे के दिन कितना मूव किया, देखिए आज बाजार इतना पिटा, शेयर 4.5% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। और सिर्फ ये याद रखना, ये अभी बस इनिशियल लेवल पे है, ठीक है, क्योंकि ये तो फाइनेंशियल 27 की बजट है ना। सीजे पावर की बात करें, ये आपके सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर, ये भी आप देखिए पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, बहुत ज्यादा नहीं पर स्टिल पॉजिटिव। देखिए आज जिस प्रकार की बाजार था, वहां पे अगर कोई शेयर 0.5% भी ऊपर क्लोजिंग देता है ना, बहुत अच्छी बात है। आज यहाँ पे देखिए सीजे पावर 1.3% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये मैं कहूँगा उतना अच्छी मूड में नहीं था, बट फिर भी बहुत ज़्यादा कोई इसमें डाउनफॉल नहीं हुआ, एटलीस्ट 1.28% नीचे क्लोजिंग दिया। बट मोस्टली टाइम शुरू में पॉजिटिव में ही था, और खास करके जब ये स्कीम्स के अनाउंसमेंट हुआ था तब तो पॉजिटिव में ही चल रहा था। अच्छा, सिरमा एसजीएस, ये भी आप देखिए लगभग कोई 0.5%, 1% के आसपास
शेयर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया 0.87%, ठीक है। या एक कुछ छोटे मोटे कंपनी आपको मैं दिखा देता हूँ। आई थिंक आप लोगों ने भी इसका नाम सुना होगा। आपके रिसेंटली लिस्ट हुआ 2025 की बात है, बहुत पहले जाने की जरूरत नहीं है। शुरू में काफ़ी चल गया था, बट रिसेंटली थोड़ा बहुत जैसे मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट हुआ, शेयर काफ़ी गिर चुका है। ये भी अच्छी कंपनी, मतलब फंडामेंटली अगर हम बात करें या प्रॉफिटेबल एबिलिटी की बात करें, अच्छी कंपनी, अच्छी ग्रोथ रखने वाली कंपनी। ये भी आज 2% ऊपर क्लोजिंग दिया। या एक और छोटे कंपनी आपको मैं दिखाता हूँ जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बेचते हैं। ये भी आप देखिए आज काइंड ऑफ फ्लैट क्लोजिंग दिया, जबकि मोस्टली टाइम पॉजिटिव में था। एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स, आई थिंक इसका नाम बहुत कम लोग सुना होगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसके फंडामेंटली। देखिए कितना तगड़ा कंपनी, मतलब अभी कंपनी की रिजल्ट आउट नहीं हुआ Q3 की, बट Q2 की अगर हम बात करें कितना बेहतरीन परफॉर्म किया। देखिए हर एक सेगमेंट पे मार्जिन इंक्रीज हुआ, यहाँ पे सारी अच्छी अच्छी कंपनी, ठीक है। अच्छा, इस लिस्ट में आप चाहे तो हैवेल्स को भी ऐड इंक्लूड कर सकते हो। हैवेल्स की शेयर भी वैसे आज उतना पिटा नहीं है, सिर्फ कह सकते हो एक नेग्लिजिबल गिरावट के साथ नीचे क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि आज बजट में हो सकता है कि कैपिटल मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है, अलग अलग सेक्टर के लिए अच्छी बात नहीं है, कुछ सेक्टर के लिए अच्छी बात भी है, जैसे कि डिफेंस, रेल, इंफ्रा के ऊपर काफ़ी जो कैपेक्स एलोकेशन बढ़ाया है ना। तो मेनली मैं कहूँगा आज जो बजट में अट्रैक्शन था ये मैं सेक्टर को लेके। अच्छा, अब चलिए ये जो दो कंपनी, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मेरे बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। अच्छा साथियों, एक और बात आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए इस टाइप की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा पाने के लिए। क्योंकि देखिए ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए 2 इंपॉर्टेंट डिफरेंट टॉपिक को वीडियो डाल चुका हूँ। जैसे कि अगर आपको बजट के बारे में कुछ भी, देखिए एकदम सरल लैंग्वेज में, सरल भाषा में मैं आपको बजट यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट समझा दिया, मतलब जो मेन प्राइम पॉइंट है, ठीक है, उल्टा सीधा बात नहीं है। ये पहला वीडियो आज डाल चुका हूँ। या आप देखिए जो एसटीडी चार्जेस हाइक किया गया है, उसी से रिलेटेड जो कंपनीज है जिसको कह सकते हो कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है नियर फ्यूचर में या फ्यूचर में, उसी के ऊपर एक वीडियो डाल चुका हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा, एक बार चैनल पे विजिट करके चेकआउट करके आइए, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ओके, फर्दर पाने के लिए। अच्छा, अब चलिए डिक्सॉन एंड केन्स के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अच्छा, डिक्सॉन की रिसेंटली तो रिजल्ट आउट हुआ, रिजल्ट देखिए काफी बढ़िया था। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ जिनको नहीं मालूम, ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ उस टाइम पे। डिक्सॉन की परफॉर्मेंस और काफी बढ़िया रहा, गवर्नमेंट की सपोर्ट मिल चुका बजट में। डिक्सॉन की देखिए इस बार मार्जिन जैसे एक्सपैंड हुआ, भले ही रेवेन्यू के अंदर कुछ खास हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिला, बट मार्जिन इतना बढ़ गया कि कंपनी की जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया, प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छा ग्रो किया, अर्निंग पर शेयर वो भी बढ़ गया। तो ओवरऑल बात कर अच्छी परफॉर्मेंस रहा। अच्छा, अब आ जाइए आपकी केन्स की जल्दी रिजल्ट आउट होगा, इसकी भी रिजल्ट को बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है, और सरकार की यहाँ पे सपोर्ट मिल चुका है बजट में। तो केन्स की रिजल्ट साथियों आउट होगा 5 फरवरी के दिन, याद रखना, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा 5 फरवरी, मतलब आपके बृहस्पतिवार के दिन, ठीक है। अच्छा, ये दोनों कंपनी की खास बात क्या पता है, चाहे डिक्सॉन की बात करें, केन्स की बात करें, देखिए दोनों ही सेम कंपनी है, मतलब सेम सेक्टर की कंपनी है, ईएमएस सेक्टर की, ठीक है। एक तरफ डिक्सॉन जहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट है बाहर की जो कंपनीज है उसके साथ टाई अप करके बेचते हैं, और दूसरी तरफ केन्स की खास बात ये वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। तो सेम सेक्टर की थोड़ा सा डिफरेंट काम करने वाली कंपनी। और ये दोनों कंपनी में जो मेन फैक्टर ये है कि दोनों की फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, और खास करके फाइनेंशियल बैलेंस शीट मतलब एकदम टॉप नॉच जिसको आप कह सकते हो, जहां पे आप एक भी रेट पे टच नहीं कर सकते। जहां पे डिक्सॉन की पिछले 10 साल की सेल्स ग्रोथ की एवरेज आप देखिए, 5 साल की सेल्स ग्रोथ की एवरेज देखिए, 3 साल की ग्रोथ की एवरेज देखिए, या पिछले 1 साल की, या डिक्सॉन की प्रॉफिट जो ग्रोथ की एवरेज आप देखिए पिछले 10 साल की, 5 साल की, 3 साल की, इस साल पे तो आपकी मतलब पिछले 365 दिन पे 122% की ग्रोथ रखा। और दूसरी तरफ आप केन्स को उठा लीजिए, केन्स का भी आपको वैसा ही आपको दिख जाएगा, मतलब A+ बैलेंस शीट, ठीक है। तो बात यह है कि भाई अभी शेयर बहुत नीचे आ चुका है, इतने बढ़िया बढ़िया कंपनी, और आई थिंक कि अगर सब कुछ सही चला तो नेक्स्ट 6 से 7 महीने पे शेयर रिकवर कर सकता है। ये देखिए केन्स की बैलेंस शीट, 5 साल की एवरेज 49% की सेल्स ग्रोथ, 3 साल में 57%, पिछले 1 साल पे 45%। प्रॉफिट की बात करें, पिछले 5 सालों में 95% की रेट में ग्रो किया प्रॉफिट, 3 साल में एवरेज 90%। क्या कहेंगे आप, कहीं पे भी आपको लग रहा है कि ये मतलब बेफालतू कंपनी है, इतना फ्यूचरिस्टिक कंपनी जहाँ पे सरकार की सपोर्ट है। अब देखिए जो समझदार निवेशक है वो ऑलरेडी समझ चुका है, और कितना परसेंट गिरा है ये तो अलग से बताने की जरूरत ही नहीं है। आपके केएंड्स की शेयर जो अक्टूबर पे हाई में पहुंच गया था, ये देखिए सात, एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए 7,700, 7,700, 7,700 की शेयर आज आपको 3,500 पे मिल रहा है। जस्ट आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लीजिएगा, 55-60% नीचे आ चुका है, इतना बढ़िया कंपनी।
और वो भी सरकार की सपोर्ट। आज इतना टफ सिचुएशन पे शेयर पॉजिटिव में क्लोजिंग। तो दूसरी तरफ डिक्सॉन, ये भाई साहब भी पिट चुका है बहुत। ये भी अब देखिए शेयर लाइफ टाइम हाई पहुंच गया था। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, 18,471 रुपए के लेवल पे, और अभी देखिए 10,000 की रेंज में मिल रहा है। ठीक है। हाँ, साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं ये भी कहूँगा कि आप जल्दबाजी मत करना। लोग की प्रॉब्लम क्या पता है, लोग को लगता है कि हम आज निवेश किया तो कल ही हमको रिटर्न मिल जाएंगे, तो ये गलत सोच है। और इसी सोच की वजह से तो ये सब एसटीडी चार्जेस बढ़ाया है, ताकि आप लोग लॉन्ग टर्म के व्यू से जाओ। समझ आ रहा है ना, सरकार भी चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के व्यू से जाओ, ताकि मार्केट में स्पेकुलेशन कम हो या स्टेबिलिटी बढ़े। ओके। अच्छा, अगर हम बात करें कुछ क्रूशियल लेवल की, तो देखिए ये भी मैं कहूँगा काफ़ी चैलेंजेस हो सकता है, क्योंकि इतना इंटेंस डाउनफॉल हुआ है पिछले कुछ महीनों पे, तो इतना स्मूथ भी नहीं होगा। अच्छा, बाय द वे आज अगर आप देखेंगे डिक्सॉन की शेयर लगभग 11,000 की लेवल तक पहुंच गया था। ये तो आपकी लास्ट डे की क्लोजिंग है, मतलब लास्ट डे की हाई है, बट आज अगर आप देखेंगे डिक्सॉन की शेयर लगभग शुरू में जब ये अनाउंसमेंट हुआ था 11,000 की लेवल पे हिट किया था। चार्ट पैटर्न पे देख लेना। तो डिक्सॉन के लिए इमीडिएट लेवल मैं कहूँगा 11,000, अगर ठीक ठाक रिकवर हुआ तो। और केन्स की बात करें, केन्स की शेयर भी अगर आप देखेंगे लगभग देखिए 3,500 को क्रॉस किया है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहीं पे ही पिछले कुछ टाइम से हडल फेस करा था। अब शेयर 3,750 से लेके 3,800 ये लेवल को थोड़ा रेजिस्टेंस दे सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मिल सकता है। अगर इनकेस ये लेवल टूट गया, ऊपर पहुंच गया, तो उसके बाद 4,000 की इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि 4,000 पे इसके पहले बार बार सपोर्ट मिला था पिछले साल भी। ठीक है। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ में शेयर किया, और कोई आपका कन्फ्यूजन डाउट्स वगैरह है कमेंट करके पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। वैसे दोस्तों आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हुआ है, जो आपको मैं रात की 12 बजे की वीडियो में दूंगा, और 10:30 वाली वीडियो में कल सोमवार फिर से बाजार ओपन होने जा रहा है, तो मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो देखते जाइए, चैनल को फॉलो कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।